तो संबल हिंसा हो या फिर संबल में अतिक्रमण करने वाले लोग हो, उन पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। तो बार बार अपने बयानों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में जो कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब कैसे ये पूरी की पूरी लड़ाई बाबर तक आकर सिमट गई है, ये आइए आपको बता देती हूँ। साफ साफ अल्टीमेटम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दंगाइयों को दे दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक उपद्रवी की पहचान हो और हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हिंसा करने वालों से ही की जाए। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने संबल से लेकर बांग्लादेश हिंसा तक बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि 500 साल पहले बाबर के सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था वही आज संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। अगर 500 साल पहले हुई घटना को लेकर किसी को कुछ गलतफहमी है तो वो संभल और बांग्लादेश को देख ले। तीनों घटनाओं की प्रकृति और उन्हें अंजाम देने वालों का डीएनए एक ही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का उदाहरण दिया और कहा कि बांग्लादेश में कुछ लोग हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और बंटने से हिंदुओं का क्या हाल होता है ये बांग्लादेश को देखकर समझ में आता है। इसलिए समाज में बांटने वाले लोगों से दूर रखिए। एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोहराते हुए नजर आए। जब मुख्यमंत्री अग्रेसिव नजर आए तो अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा रंग के कपड़े पहनने वाले को तो कम से कम डीएनए की बात नहीं ही करनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल ही रहे हैं, लेकिन मसला बाबर से जुड़ा हुआ है, मसला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे छूट जाएं? इस मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने भी बांग्लादेश के मुसलमानों का जिक्र मुख्यमंत्री के करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुसलमानों का कंपैरिजन अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से किया जा रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। और अगर इतना ही बांग्लादेशियों से बीजेपी को आपत्ति है तो शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजा जाता है? देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहां पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है। और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहां पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो, 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिता है। रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये, बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी भी डीएनए पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं